हाय गाइस, मैं हूँ राज और आप सबका स्वागत है मेरे कोड बिगिनर चैनल में। तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम कोड बिगिनर ही क्यों रखा। अपनी करियर अपना जो करियर है कोडिंग के फील्ड में बनाना है, मतलब मेरे को आईटी सेक्टर में जाना है। मेरा मतलब इनिशियल गोल तो अभी के लिए यह है कि मुझे एक वेब डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो अगर आपको भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है या कोडिंग के करियर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, आपका इंटरेस्ट है कोडिंग की करियर कैसा रहता है, कोडिंग कैसी रहती है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। मैं जो अभी पढ़ने वाला हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाला हूँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाला हूँ। मतलब यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, या एक दो जो एप्लीकेशन है पेड एप्लीकेशन, तो वहां से भी मतलब हमारे पास मतलब लिंक्स आती है ग्रुप पे कि एक क्रिएटर है जो अपना कोर्स फ्री में दे रहा है, तो हम उसके वीडियोस जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपने आईटी कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक बेस बनाने वाले हैं। जो अपना एक बेस अच्छे से बन जाए तो फिर हम आगे और एडवांस जाएंगे, उस कोडिंग में और डीपली घुसने वाले हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करने वाले वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट करने के पीछे एक ही एक इनिशियल मोटिवेशन है कि वहां पे हम कुछ क्रिएट करते हैं तो अपने को दिखता है। मतलब जैसे अपन एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से वेब पेज बनाते हैं, तो अपने को हाथों हाथ वो दिखता है कि वो कैसा बन रहा है। उसमें कलर सेट करना, उसका डिजाइन सेट करना, हम पूरा वहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं। इसलिए मैं वेब डेवलपमेंट में घुसा हूँ और आपको भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो आपको अपना एक रोड मैप होना। तो ये रहा मेरा रोड मैप जो मैंने यूट्यूब के वीडियोस और चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया। तो उसमें मेरे 3 फेजेस हैं। वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपर के 3 फेजेस हैं मेरे, फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस। ये जो मेरे 3 फेजेस हैं वो मेरे को कंप्लीट करना है। मेरे साथ आपको भी कंप्लीट करना है। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको भी ये 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फेज है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है कि जो हमारी रहती, जो हम सर्च करते हैं, जैसे अभी हम देखते कि हम कहीं जाते हैं गूगल वगैरह सर्च मारते हैं तो वो जो पेज रहता है, वो वेबसाइट का जो पेज रहता है, उसके लिए हमको फ्रंट एंड पढ़ना पड़ेगा। फ्रंट एंड में भी अपने को 3 चीजें सीखने पड़ेंगी, HTML, CSS और जावा। फ्रंट एंड में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो मैंने लिखा छू यहाँ पे देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। ये हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड में। अपनी एक कार है फोर व्हीलर। फोर व्हीलर की सबसे पहले तो खाली खोखा जो रहता है उसका टीन का जो फ्रेम बना के रखते हैं, वो कंपनी जो एक फ्रेम बनाती है देखो, वो फ्रेम होती है HTML। वैसे हमको भी एक फ्रेम बनाने है वेब पेज के, ठीक है। तो उसमें हमारा डाटा रहेगा, हमारी मतलब इंफॉर्मेशन रहेंगी। ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, सब हेडिंग के नीचे भी अपने मतलब कुछ पैराग्राफ पैराग्राफ है। वो ये हम सब करेंगे HTML के हेल्प से। फिर CSS क्या करती है? CSS करती है स्टाइलिंग। CSS का फुल फॉर्म में क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। उस इससे क्या होता है, जो हम CSS की कोडिंग करने वाले विद द हेल्प ऑफ AI भी करने वाले हैं, हम चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे। तो CSS से होता क्या है, जो हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारी फोर व्हीलर की जो चाशी थी, जो हमने जो फ्रेम बॉडी थी, उसके ऊपर दरवाजे फिट हो गए, आईने फिट हो गए, आगे का पीछे का बड़ा बड़ा कांच वो लग गया, डिक्की के ऊपर बड़ा पूरे गाड़ी को बढ़िया भाई की कलर हो गया, मतलब वो हो गया CSS की हेल्प से। फिर फंक्शनैलिटी की गाड़ी चलने को भी होना, HTML से बॉडी हो गई, मेन फ्रेम बॉडी हो गई, CSS से डिजाइन हो गया। लेकिन अगर वो गाड़ी चलेंगी नहीं तो कुछ काम की है नहीं, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एज ए इंजन काम करेगा हमारे वेब डेवलपमेंट में। तो इन तीनों का यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाने, प्रोजेक्ट कौन से बनाएंगे? क्लोन प्रोजेक्ट। क्लोन प्रोजेक्ट में क्या रहेंगे, जो हमारे वेबसाइट्स है, जैसे जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल्स की देखो
अपना गूगल का जो एक गूगल की जो वेबसाइट देखो कितनी सिंपल रहती है। गूगल जैसे आपने सर्च मारे, गूगल का जो सर्चिंग बार आता है वो उतना सिंपल, वो कितना सिंपल दिखता है। वैसे हम डिजाइन करने वाले हैं। पहले तो फर्स्ट हम डिजाइन करेंगे, फिर उसमें फंक्शनैलिटी डालेंगे, जैसे कि वो ओरिजिनल ओरिजिनल जो हमारा गूगल रहता है, गूगल का वेब पेज रहता है, वैसा वो वर्क करने को ना, वैसा हम इस चैनल पे पढ़ने वाले। स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेसिक पढ़ने वाले, HTML टैग सिंटैक्स सब बेसिक करूंगा। HTML को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे और बढ़िया सा एक बॉडी बनाएंगे अपने वेब पेज में। क्या होना चाहिए, मतलब में जैसे लिंक्स ऐड करना वगैरह, कि एक बटन को क्लिक किया तो एक जो अनदर वेबसाइट ओपन होती है, कि कुछ तो भी सेटिंग्स आती हैं, वैसा कुछ हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले। उसके बाद स्टाइलिंग भी देंगे अच्छे से। तो CSS को भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा थोड़ी है कि AI कोड को किया, पेस्ट कर दिया ChatGPT पे, आ गया हमारा CSS का पुट कर दिया। लेकिन जो हमारा कस्टमर है उसको अगर वो अलग कलर में होना, अलग शीट में, अलग स्टाइल में होना, तो हमको मैनुअली भी उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। इसलिए हमको CSS पढ़ना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से पढ़ना है। तो हम इनिशियली, मेरा यही मोटिव है आपको बताने का कि हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को अच्छे से पढ़ना है। एकदम डीपली नहीं जाना है, लेकिन हमको बेसिक से थोड़ा हट के जाना है कि हाँ भाई बेसिक बेसिक आता है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड ये है, टेक्स्ट टू फलन ढिंगाना नहीं, उससे ऊपर जाना। डिजाइनिंग इतनी अच्छी तरह से होना चाहिए कि मजा आ जाए, अगले वाले ने देखा कि भाई मजा आ गया। और हमको भी, हमारा भी इंटरेस्ट इसमें क्यों है वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि वो हमारे सामने होते हुए दिखता है। हम इधर टाइप कर रहे हैं, इधर सेव किए फाइल, इधर हमने सर्वर को रिसेट किए, मतलब सर्वर को रिलोड किए, तो वो वहाँ पे हमको दिखता है कि हमने क्या चेंज किया है। इसलिए हमारा गोल है। तो हमें अच्छे से यहाँ पे फ्रंट एंड करना है। फ्रंट एंड के बाद हम बैक एंड पे जाएंगे। बैक एंड में हम जावास्क्रिप्ट और नोड.js पढ़ने वाले, फिर से हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाले। इसलिए मैंने बोला था कि हम सब स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, फिर आगे आगे जब हम एक एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हम उसमें और डीपली डीपली चले जाएंगे। जावास्क्रिप्ट नोड.js पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, अपना जो बैकएंड में कैसा रहता है कि एपीआईज बनाएंगे, एपीआईज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल, MVC आर्किटेक्चर, टेम्पलेटिंग, कनेक्ट बैकएंड विथ डाटाबेस। हमारा जो बैकएंड है उसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट भी तो करना है ना। तो हम कल से करने वाले हैं अपने वेब डेवलपमेंट की तैयारी। मतलब हमारा एक फुल स्टैक डेवलपर बनने का जो रोड मैप है वो हमने पूरा डिसाइड कर लिया है। अभी हमको अपना डे मैनेजमेंट करना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करेंगे हम, कि हमारा आज के दिन इतना पोर्शन होने को होना, और उस वो हमको अच्छी तरह से होने को होना मतलब होना नहीं कि नहीं आज हमारा इतना पढ़ के हो गया, इतना हमने कोड टाइप करके देख लिया, होता है कि नहीं, नहीं। उसको हमको अच्छी तरह से कैसे समझना है, अपने माइंड में फिट करना है कि हमको आगे जाके इसमें फायदा हो। हमारा करियर का जो गोल है वो गोल हमको फोड़ना है। तो उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, और कंस्टेंट रहेंगे, हम कंसिस्टेंसी से करेंगे। पूरे वर्क हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंसी से करेंगे कि हमको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मैं थोड़ा सा मतलब बोलते हुए जो वर्ड्स है कि थोड़े से लटक जाते, तो थोड़ा सा मतलब उसका माइंड नहीं करना। लेकिन कोडिंग की जर्नी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, और मैं आपको रोज एक नया नया वीडियो कोडिंग के बारे में बताऊंगा। और कल से हम करने वाले HTML को स्टार्ट। तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। आज के लिए यहाँ पे रोक देता हूँ। थैंक यू सो मच।